आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में पहलगाम दोहराने की कोशिश, सुरक्षाकर्मी पर जानलेवा हमला। एनसीबी के कस्टडी में दिखा मोहम्मद सलीम डोला, दिल्ली एयरपोर्ट से सामने आया वीडियो। किरेन रिजिजू का दावा, उन्होंने स्वीकारा कांग्रेस महिला विरोधी। समंदर में सैकड़ों जहाजों की लाइन, कई नाविक कर रहे हैं इंतजार। ईरान अमेरिका शांति वार्ता, कौन देश हो रहा है शामिल। रूबियो ने कहा ईरान का नया शांति प्रस्ताव उम्मीद से बेहतर, परमाणु हथियार क्षमता पर क्या बोले। यूएई ने किया ओपेक से बाहर होने का ऐलान, हार्मुज ब्लॉकेड के बीच उठाया बड़ा कदम। फिर गिरे चांदी के भाव, जाने क्या है रेट। कंट्रोवर्सी में रहे करण ओजला, पत्नी को धोखा देने का आरोप। और मुंबई इंडियंस पर फूटा इंजरी बम, मिचेल सेंटनर आईपीएल से आउट, ये अफ्रीकी खिलाड़ी अंदर। महाराष्ट्र के मीरा भाईंदर क्षेत्र में कश्मीर के पहलगाम जैसी घटना सामने आई है। सोमवार तड़के एक मुस्लिम युवक ने ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड को जबरन कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया और कलमा पढ़ने से इनकार करने पर चाकू से हमला बोल दिया। इस हमले में एक गार्ड लहूलुहान होकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दूसरे ने भागकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है। मिली जानकारी के अनुसार घटना सोमवार तड़के की है, जब नया नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली एक निर्माणाधीन इमारत के बाहर दो सुरक्षाकर्मी तैनात थे। पुलिस को दी गई शिकायत में बताया गया है कि आरोपित युवक सोमवार सुबह करीब 4 बजे अचानक उनके पास आया और बिना किसी उकसावे के उसने मजहबी बातें करनी शुरू कर दी। युवक ने गार्ड राजकुमार मिश्र पर दबाव बनाया कि वे कलमा पढ़े, जिसके बाद उसने उसे चाकू मार दिया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात ड्रग तस्कर मोहम्मद सलीम डोला को तुर्की से भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। इस कार्रवाई को ऑपरेशन ग्लोबल हंट के तहत अंजाम दिया गया। सोमवार सुबह दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचते ही एनसीबी ने उसे अपनी कस्टडी में ले लिया। मोहम्मद सलीम डोला, जो मुंबई का रहने वाला 59 वर्षीय आरोपी है, लंबे समय से भारतीय एजेंसियों की पकड़ से बाहर था। उसके खिलाफ भारत में कई ड्रग तस्करी के मामले दर्ज हैं और वह फरार चल रहा था। मार्च 2024 में भारत के अनुरोध पर इंटरपोल द्वारा उनके खिलाफ रेड नोटिस भी जारी किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने इस कार्रवाई को लेकर कहा कि यह मोदी सरकार की नार्को सिंडिकेट के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि अब ड्रग माफियाओं के लिए दुनिया में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय एजेंसियों ने वैश्विक नेटवर्क के जरिए अपनी पहुंच सीमाओं के पार तक बढ़ा ली है। महिला आरक्षण पर पिछले दिनों संसद से लेकर सड़क पर खूब हंगामा हुआ। सरकार ने महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश किया, लेकिन विपक्ष के विरोध के चलते यह विधेयक पारित नहीं हो सका। अब इस मुद्दे पर किरेन रिजिजू ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला किया। साथ ही दावा किया है कि शशि थरूर भी उनकी इस टिप्पणी से सहमत थे कि कांग्रेस को महिला विरोधी पार्टी के रूप में देखा जा सकता है। वहीं शशि थरूर ने उनके इस बयान को फर्जी बताया। मीडिया से किए गए इंटरव्यू में किरेन रिजिजू ने कहा, संसद सत्र समाप्त होने के बाद हमने एक तस्वीर ली। इस दौरान शशि थरूर ने कहा, कोई भी महिला मुझे महिला विरोधी नहीं मानेगी। मैंने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि हाँ, कोई भी महिला आपको महिला विरोधी नहीं कहेगी। यह मैं मानता हूँ, लेकिन आपकी पार्टी महिला विरोधी है। वैश्विक ऊर्जा सप्लाई की रीढ़ माने जाने वाला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मार्च की शुरुआत से ही लगभग बंद पड़ा है, जिससे दुनिया भर में अफरा तफरी का माहौल है। तेल और गैस की कीमतें लगातार ऊपर जा रही है और देश सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। इस बीच हॉर्मुज से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि बहुत से जहाज पानी में एंकर डाले खड़े हैं और वहां से निकलने का इंतजार कर रहे हैं। वीडियो समाचार एजेंसी एपी ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया। वीडियो में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंटेनर शिपिंग कंपनी फ्रांस की सीएमए सीजीएम का एक कंटेनर टैंकर दिख रहा है। वीडियो में आगे दिखता है कि हॉर्मुज में कई बड़े और छोटे जहाज पानी के बीच खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। वीडियो शेयर करते हुए न्यूज एजेंसी ने लिखा, जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट में इंतजार कर रहे हैं, जहां अमेरिका और ईरान के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। ईरान ने स्ट्रेट से आवाजाही पर पाबंदियां लगा रखी है, जबकि अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी लागू कर रखी है।
ईरान और अमेरिका के बीच फिलहाल दूसरे दौर की बातचीत के कोई संकेत नहीं नजर आ रहे, लेकिन इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची रविवार को एक बार फिर से पाकिस्तान पहुंचे। अराक्ची शुक्रवार शनिवार की रात भी इस्लामाबाद पहुंचे थे। शनिवार को अराक्ची ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इसके बाद अराक्ची ने ओमान की यात्रा की और अब वह ओमान से दोबारा पाकिस्तान आए हैं। हालांकि शुक्रवार को एक्स पर एक पोस्ट में बताया गया था कि पाकिस्तान में बैठकों के बाद वह ओमान और रूस की यात्रा करेंगे। बीबीसी उर्दू के मुताबिक ओमान के सुल्तान ने ईरानी विदेश मंत्री के साथ क्षेत्रीय घटनाक्रम और मध्यस्थता प्रयासों पर चर्चा की। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनावपूर्ण कूटनीतिक माहौल के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि तेहरान की ओर से हाल में भेजा गया नया प्रस्ताव अमेरिका की उम्मीद से बेहतर है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि किसी भी संभावित समझौते की सबसे बड़ी शर्त यही होगी कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल न कर सके। सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की ओर से जो नया ढांचा पेश किया गया है उसमें पहले चरण में हॉर्मुज जलसंधि को फिर से खोलने का सुझाव शामिल है। इसके बाद परमाणु मुद्दे पर विस्तृत बातचीत को आगे बढ़ाने की बात कही गई है। अमेरिकी अधिकारी फिलहाल इस चरणबद्ध प्रस्ताव की समीक्षा कर रहे हैं। अपने एक इंटरव्यू में रूबियो ने कहा कि वह यह नहीं बता सकते कि यह प्रस्ताव राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को स्वीकार होगा या नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि यदि कोई समझौता नहीं होता है तो उसके परिणाम क्या होंगे, इस पर अंतिम फैसला राष्ट्रपति करेंगे। संयुक्त अरब अमीरात ने घोषणा की है कि वे तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक और ओपेक से बाहर रहा है। यूएई सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक यूएई 1 मई से ओपेक और ओपेक की सदस्यता छोड़ देगा। यूएई के ऊर्जा मंत्री ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा कि यह फैसला ऊर्जा क्षेत्र, पेट्रोलियम सेक्टर और अन्य रणनीतियों की सावधानी पूर्वक समीक्षा के बाद लिया गया है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि यूएई लंबे समय से ओपेक और ओपेक का सदस्य रहा है, लेकिन भविष्य में दुनिया को और ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होगी और मांग बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि यूएई को लगा कि यह नीतिगत फैसला लेने का सही समय है। ऊर्जा मंत्री ने यह भी कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर मौजूदा बाधाओं के कारण तेल बाजार पहले से अस्थिर है, इसलिए यूएई ने अभी यह फैसला लिया है ताकि बाजार बहुत ज्यादा असर ना हो। चांदी के भाव में देखी जा रही तेज रफ्तार अब अचानक थम गई है। 2025 में यह 170% तक की जबरदस्त तेजी के साथ सबसे बेहतर परफॉर्म करने वाली संपत्तियों में रही है। जनवरी 2026 में भी इसमें 74% की और बढ़त देखी गई थी, लेकिन अब इस भारी तेजी के बाद चांदी की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिल रही है। अब चांदी 2025 के अपने क्लोजिंग लेवल से भी नीचे ट्रेड कर रही है। यह करीब 2.38 लाख पर आ गई है, जबकि पहले वह 2,41,000 पहुंच गई थी। यानी पूरे साल की सारी बढ़त खत्म हो गई है। इस अचानक गिरावट ने निवेशकों को चौंका दिया है और कई लोग अब सुरक्षित निवेश की ओर रुख कर रहे हैं। इस तेज गिरावट के पीछे 3 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण पश्चिम एशिया का संकट। आमतौर पर ऐसे तनाव और युद्ध के समय सोना चांदी को सुरक्षित निवेश माना जाता है, लेकिन इस बार हालात अलग है। जियो पॉलिटिकल टेंशन और युद्ध के बावजूद दोनों धातुओं में गिरावट देखने को मिल रही है, जिससे निवेशक भी हैरान है। पॉपुलर पंजाबी सिंगर करण औजला सुर्खियों में बने हुए हैं। कारण है एक वायरल ट्वीट जिसमें उनकी सेक्सुअलिटी को लेकर बात हो रही है। तौबा तौबा गाने के लिए पहचाने जाने वाले करण औजला के नाम से एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट सामने आया था। इसमें उन्हें ऐलान करते हुए देखा गया कि वो बाइसेक्सुअल है। इसे लेकर विवाद खड़ा हो गया और यूजर्स अपना रिएक्शन देने लगे, मगर ये पहली बार नहीं है जब औजला विवादों में शामिल हुए हो। इससे पहले करण औजला पर अपनी पत्नी पलक औजला को धोखा देने के आरोप लगे थे। ये आरोप सबसे पहले कनाडा की एक महिला ने लगाए थे, जिन्होंने दावा किया कि वह करण औजला के साथ रिलेशनशिप में थी। महिला का कहना था कि उन्हें यह पता नहीं था कि सिंगर पहले से शादीशुदा है। यह महिला इंस्टाग्राम हैंडल MS गौरी म्यूजिक से जानी जाती है और ट्विन रैप जियो NYX और NYM की मेंबर है। IPL 2026 के बीच में मुंबई इंडियंस ने अपने स्क्वाड में बड़ा बदलाव करते हुए साउथ अफ्रीका के अनुभवी लेफ्ट आर्म स्पिनर केशव महाराज को टीम में शामिल कर लिया है। उन्हें न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर मिचेल सेंटनर के
रिप्लेसमेंट के तौर पर लाया गया। सेंटनर को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 23 अप्रैल को खेले गए मुकाबले के दौरान बाएं कंधे में चोट लग गई थी, जिसके चलते वह पूरे सीजन से बाहर हो गए। फ्रेंचाइजी ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है और भविष्य में उनकी वापसी की उम्मीद जताई है। वहीं केशव महाराज के आने से मुंबई के स्पिन डिपार्टमेंट को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। 2016 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले महाराज साउथ अफ्रीका के सबसे भरोसेमंद स्पिनरों में गिने जाते हैं। खास बात यह रही है कि 2021 टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में बिना एक भी टी20 इंटरनेशनल खेले शामिल होने के बाद उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ कप्तान के तौर पर डेब्यू किया और अपनी पहली ही गेंद पर विकेट छटका।